रेगुलर बिजली कटौती से मकामी लोग और सोशल वर्कर्स गहरी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। शहरी और देही इलाकों में लगातार लंबी बिजली कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लोग खासकर सर्दियों के मौसम में शदीद परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ है और ये बहुत ही बुरी रहती है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इलाके में बिजली की मुनासिब तकसीम नहीं हो रही, जिससे कई परेशानियां पैदा हो रही है। चेनाब नदी पर चल रहे पावर प्रोजेक्ट्स के बावजूद बिजली को सब्सिडी दाराओं या मुफ्त में फराहम करवाना चाहिए, क्योंकि यही नदी इलाके से होकर बहती है। इसके अलावा लोग बिजली के बिल में लगातार इजाफे को लेकर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। लोगों ने यह भी याद किया कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था, लेकिन उनके मुताबिक वो वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। इस मसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीडीडी के एक्जन अब्दुल रूफ भट्ट ने कहा कि महकमा लगातार कोशिश कर रहा है ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाई जा सके। उन्होंने सार्फिन से अपील की है कि वो जरूरत से ज्यादा लोड कम करे ताकि बिजली में सुधार हो सके। जैसे जैसे ये विंटर बढ़ा है, हमारा इधर लोड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही थी। और आज की डेट में हमारे इधर स्मार्ट मीटर का काम चल रहा है। ये आरडीएसएस में मतलब पोल्स लगाए जा रहे हैं और उसकी केबलिंग की जा रही है ताकि हमारा थोड़ा सा लोड कंट्रोल में रहे। और हम पब्लिक को आपके जरिए एक और मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक आरटीएस स्कीम, सोलर रूफटॉप स्कीम जो चल रही है, वो बहुत बेनिफिशियल है और उसका कोई अल्टरनेट मतलब है नहीं आज की डेट में। तो उसको उसकी तरफ लोगों को माइल करना है ताकि वो अपने लोड को थोड़ा सा खुद जनरेट करें और थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। अगर हम जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर पिछले कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आ रही हैं जो ही सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स भी देखे जा रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद भी लोगों ने उम्मीदें रखी थी अब की बिजली जो है प्रॉपर तरीके से मिलेगी, जिस तरह का वादा किया गया था। हालांकि हम चिनाब खिते को लेके बात कर रहे हैं, चिनाब खिते के अंदर सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मगर यहीं के लोगों को आज तरसना पड़ रहा है बिजली को लेके। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट है इश्ताक अहमद देव साहब, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। देव साहब, क्या बताना चाहोगे? वक्त वक्त की जो भी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारों ने यह फैसला भी लिया कि मुफ्त बिजली मिलेगी चिनाब वैली के लोगों को, मगर पैसे देने के बावजूद भी लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? जब यहाँ मुफ्ती साहब ने 2014 में इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने एक चिनाब डेवलपमेंट फंड कायम किया था। उसका मकसद ही यही था कि हमारा जो मुतालबा है कि ये जो तबाही हुई है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से हमारे पहाड़ खुदे हुए हैं, बस्तियां वेरान हुई। बुलडोडा की बस्ती आज 15, 16, 17 बरस गुजरने के बावजूद भी वो 275 फैमिली दरबदर है। हालांकि तब के वजीर आजम हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन लोगों ने झूठ बोला कि हमने जी उनको रिहेबिलिटेट किया। ये ग्राउंड पे है, बाद में कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक तो बिजली इतनी महंगी, दूसरा अब बिजली महकमा ये कुछ ये अगला इनका मरहला और इसको प्राइवेटाइज करने का है, ये और महंगी हो जाएगी। तो इस वक्त जो है एक तो अनशेड्यूल कास्ट भी है और हमारे जो खास करके जो रूरल एरियाज हैं, चूंकि चिनाब वैली में 90% आबादी जो है वो रूरल एरियाज में बसती है, तो बड़ी मुश्किलात हैं और बिजली महंगी है। 1700 रुपया मेरे घर का बिल आया है इस महीने। अब जब सरकार बनी थी, इनने तो कहा था 200 यूनिट सुदगशीना कोडी पानी पानन टाइटन, हमको अगर वो उसी प्राइवेट की उसी जो थी जो रेट थे निरख थे उसी के हिसाब से और बिजली मिलती तो हम कहते चलो ठीक है। लेकिन मानना है आज की इलेक्शन के दौरान एक चेहरा होता है और इलेक्शन के बाद दूसरा चेहरा होता है। बताया कुछ था, कर अब कुछ रहे हैं। नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ क्या कहेंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, उनके इनसाइड हेड क्या है, लेकिन लगता मुझे यही है कि उन्होंने हमको ये बिजली जो है ये और महंगी हो जाएगी। तो इस सरकार ने उनको ये कहा कि भाई आप हमको दे दो इख्तियार, हम खुद इस वालों इमन पाना मसला। और वो आप देख रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर जो कल तक कहता था कि मैं इन मीटर को दरियाए झेलम के बुर्द कर दूंगा, आज मीटर नस्ब करने का सबसे बड़ा चैंपियन, सबसे बड़ा वकील खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बना है। और उसके जो आगे वो लोग हैं
वो उसकी जमात के जो लोग हैं वो अब उसकी अपनी एक नई तावील दे रहे हैं। तो अब कितना ज्यादा सफर हो रही, परेशानी कितनी लोगों में? मैं कहता हूं कि अगर ये जो है ना आने वाले वक्त में हमको या तो हमको यहाँ हम लोग जमीनें बेचकर बिजली का बिल हमको अदा करना पड़ेगा, एक वक्त वैसा आएगा। जो सूरत हाल है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी गरीब हैं, काफी ज्यादा लाखों का बिल उनको आया है, देना है, काफी ज्यादा परेशान है और उम्मीदें इस सरकार से कहीं ज्यादा थी लोगों को। और आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ से बिजली भी नहीं है, हालात इस तरह के बन चुके हैं। गांव से लोग आते हैं, हम शहर में पढ़ेंगे, गांव में अक्सर बिजली नहीं हुआ करती है, मगर शहर के हालात भी गांव के जैसे बन चुके हैं। नहीं, सरकार आपको पहले नजर कहाँ आ रही है? हाँ, इनका अपना प्रोटोकॉल है, वो लाल झंडी है, सिक्योरिटी है, ताम झाम वगैरह, और इनको भी वही चाहिए था। इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए था, इनको खाली इतना ही चाहिए था, वो इनको मिला। मैं आज भी कहता हूं कि हम चिनाब वैली के लोग जो ये पावर प्रोजेक्ट बनने से सबसे ज्यादा सफर हैं। हमारी जो माहौलियाती कसाफत में इजाफा हुआ, हमारा जो यहाँ वो इकोलॉजिकल सिस्टम था वो तबाह बर्बाद हुआ है। हम मुफ्त बिजली के हकदार हैं, मुफ्त नहीं तो कम से कम 50% ही मिलता, वो भी हमको नहीं मिल रहा है, बल्कि ये बिजली जो है और महंगी हो रही है और ये और महंगी हो जाएगी। चलिए, इश्ताक अहमद देव साहब पुराने हिस्ट्री के पेज में इन्होंने खंगाले और कहा कि जिस वक्त सरकार चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार थी या आज की जो सरकार है, वक्त की सरकार है, जरूर ये आश्वासन दिया गया था, भरोसा दिया गया था कि मुफ्त बिजली चिनाब वैली के लोगों को जरूर दी जाएगी। सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स है, मगर जमीनी सतह के जो हालात हैं, लोग परेशान हैं, गम में काफी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि गांव और शहर में कोई भी फर्क नहीं। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस चीज को देखेगी और जल्द से जल्द जिला डोडा के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू डोडा से जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे डोडा जिले में बिजली की इरेगुलर कटौती के बारे में लोगों की कैसी रिएक्शंस है, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं? देखिए, कुछ दिन से लगातार जहां पे सर्दियां बढ़ रही है और सर्दियों के साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि अनशेड्यूल पावर कट्स, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान है, गम है लोगों में। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, जब भी कोई सरकार बनी, उस सरकार ने उससे पहले जब इलेक्शन के दौरान जरूर ये फैसला लेते थे वो कि जो ही हमारी सरकार जब आएगी तो आपको चिनाब वैली के लोग जो है वो डिजर्व करते हैं कि फ्री बिजली आपको दी जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट चिनाब वैली के अंदर ही, आपको याद होगा डोडा का जो पुलडोडा इलाका है, आपने अभी कुछ देर पहले सुना कि जो आबादी है वो पूरी बिछड़ चुकी है, क्योंकि जब पानी का फ्लो ऊपर बढ़ गया तो आबादी पूरी उस पानी की चपेट में आई। लगभग 300 घर अभी भी रिहेबिटेट नहीं हुए, जो पुलडोडा का इलाका है। अब आप मान लीजिए कि इसके साथ जब पावर प्रोजेक्ट्स कई सारे बने तो यहाँ के लोगों को जरूर आश्वासन दिया गया कि आपको बिजली मिलेगी। आज हालात ये बन चुके हैं कि पैसे देके भी लोगों को बिजली नहीं है। हालांकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को उम्मीदें थी कि यहाँ पे बिजली प्रॉपर तरीके से मिलेगी। गांव के अंदर आप हालात देखेंगे, अनशेड्यूल पावर कट्स, और कुछ लोगों का मानना है कि कुछ दिन तक हमें लाइट्स भी नहीं आती है। तो यह हालात डोडा शहर के साथ साथ डोडा के हिली पहाड़ी इलाकों के अंदर भी ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। लोगों में गुस्सा है और लोगों का मानना है कि जिला इंतजामिया, खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने आज बात की, उनका कहना है कि इस निजाम को दुरुस्त किया जाएगा। हर बार ये जवाब जरूर दिया जाता है, मगर ये जवाब यहीं पे रुकता है, उसके बाद हालात वही देखने को मिलते हैं। तो सरकार से जो उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई है, अगर उम्मीदें लोगों को है तो वो सरकार को उस चीज पे उतरना काफी ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। वसीम, साथ में ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे, पीडीटी के एग्जिन अब्दुल रूफ बट ने बिजली के मसले पर किस तरह का रद्द अमल दिया और सार्फिन से कैसी कुछ अपील की है? देखिए, आज भी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं, चाहे हम शहर को लेके बात करें या जो पहाड़ी इलाके हमारे हैं, आज भी बिजली की चोरी कुछ लोग करते हैं। उनसे अपील की है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट कड़ा सा कड़ा कदम उन लोगों के ऊपर उठाएगा। और उन्होंने कहा जिस तरह से अनशेड्यूल पावर कट्स, हम जानते हैं इस चीज को मेंटेनेंस हो रही है, मगर जहां पे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर अनशेड्यूल पावर कट्स हैं तो मेंटेनेंस हर दिन की नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस का बहाना लगा के रोज अनशेड्यूल पावर कट जब जवाब डिपार्टमेंट के पास नहीं होता तो इस तरह का जवाब हमें डिपार्टमेंट देता है। तो लोगों को उम्मीदें हैं कि इस चीज को समझना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकार हो या कंसर्न डिपार्टमेंट हो, क्योंकि हकदार, जहां पे आपने सुना कि आवाम कह रही है कि चिनाब वैली के लोग हकदार हैं फ्री बिजली के, तो जहां पे फ्री, अगर सब्सिडी पे भी बिजली नहीं मिल रही है, फ्री को तो आप छोड़िए, मगर सब्सिडी पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तो उम्मीद है कि सरकार इस चीज को देखेगी और जल्द से जल्द चिनाब खित्ते के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जी चलिए वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।